नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय बंधुओं, आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में कि कितने प्रकार के रत्न होते हैं, या हमारे भारत में किन किन रत्नों को यानी कि किन किन पत्थरों को रत्न की उपाधि दी गई है, जिसमें कि 84 प्रकार के रत्न एवं उपरत्न आते हैं। कहते हैं कि रत्न मिलते कहाँ से हैं। यह सब रत्न पृथ्वी पे या समुद्र में यानी कि इस धरातल पर ही मिलते हैं। यह बनते कैसे हैं। कहते हैं कि हमारे पृथ्वी के गर्भ में कई प्रकार की रसायन जो पदार्थ होते हैं उनके मिश्रण से, या कहीं पर गर्मी है कहीं सर्दी है, उसके मिश्रण से इन पत्थरों का निर्माण होता है। जिस तरह कहते हैं कोयले की खान में हीरा मिलता है, या कैल्शियम से कहते हैं शंख बनते हैं या मोती बनते हैं। ऐसे कई प्रकार की रचनाएं जो पृथ्वी के गर्भ में होती हैं, उससे रत्नों का जन्म होता है। तो हमारे भारतीय ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, ज्योतिषीय ग्रंथों में 84 प्रकार के रत्न एवं उपरत्नों का वर्णन है। जरूरी नहीं है कि सारे रत्न ग्रहों के अनुसार रत्न अंगूठियों में डाले जाते हों। यह राजा महाराजाओं के समय से ही इन रत्नों का, क्योंकि ये बहुमूल्य होते थे, गहने बनाने में, जेवर बनाने में, अंगूठियों में जड़ने में काम आते थे। इनमें से कुछ रत्न या उपरत्न ग्रहों के अनुसार भी इफेक्ट डालते हैं और ग्रहों की शुभ या अशुभ दृष्टि प्रदान करते हैं। तो मैं आपको उन 84 प्रकार के रत्नों और उपरत्नों के नाम बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, इनमें से कई रत्न तो इस समय लुप्त हो चुके हैं, इस पृथ्वी पर है ही नहीं, और कुछ इतने कम रह गए हैं कि बहुमूल्य हो चुके हैं, जिनका मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर मिलते भी हैं तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा मतलब है आपको 84 प्रकार के रत्नों से अवगत कराना, आपको उनके नाम बताने। यहाँ तक कि मेरे जीवन में भी शायद मैंने 84 प्रकार के जो रत्न है वह पूरे रत्न नहीं देखे होंगे। मैंने क्या, कईयों ने नहीं देखे होंगे। तो मैं आपको उन रत्नों के नाम बताता हूँ और उनमें से कुछ का जो ग्रहों पर इफेक्ट होता है वह भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इन 84 रत्न उपरत्नों में से 9 रत्नों को विशेष उपाधि दी गई है जो 9 ग्रहों के अनुसार हैं। जो कि सूर्य का रत्न आता है वह मानिक होता है, इंडियन मानिक होता है, अफ्रीका का मानिक होता है, बर्मा का मानिक होता है। इसमें बर्मा का मानिक ग्रेविटी पावर के अनुसार बड़ा अच्छा माना जाता है। यह सूर्य का रत्न होता है, जिसको इंग्लिश में हम रूबी भी बोल देते हैं। इसके बाद चंद्रमा का रत्न आता है, जिसको मोती बोलते हैं, समुद्र से मिलने वाला है। कहते हैं बसरा का मोती विशेष रूप से लाभदायक होता था, परंतु आजकल बसरा का मोती मिलना नामुमकिन सा ही है, वह नहीं मिलता है। मोतियों की आजकल खेती भी की जाती है। इसके बाद मंगल का रत्न होता है मूंगा, सफ़ेद मूंगा, लाल मूंगा, संदूरी मूंगा। यह एक समुद्र में पाया जाने वाला पेड़ है, तो यह मंगल का रत्न माना जाता है। इसके बाद आता है बुध का रत्न पन्ना, इंडियन पन्ना, कोलंबियन पन्ना, जाम्बियन पन्ना। ये कई प्रकार के पन्ने होते हैं, तो यह बड़े अच्छे बुध के लिए कार्य करते हैं। बृहस्पति के लिए नग आता है पुखराज, कई रंगों में आता है, तो वह बृहस्पति का नग होता है। एक नग कहते हैं जिसको कि डायमंड, जो कि कोयले की खानों में ज़्यादा पाया जाता है, चमकदार, शुक्र का ग्रह माना जाता है। ये
शनि का रत्न नीला आता है, हल्का नीला, गुलाबी नीला, गहरा नीला, कोई पानी कलर का नीला, आसमानी कलर का नीला, मतलब कई प्रकार का आभा लिया हुआ नीला ही होता है जिसको कि हम नीलम बोलते हैं। वह शनि ग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। राहु का रत्न आता है गोमेद, गहरे भूरे रंग में, पारदर्शी भूरे रंग में, काले से रंग लिया हुआ, ऐसे कई प्रकार के रंगों में गोमेद रत्न होता है जो कि राहु का गिना जाता है। इसके बाद एक स्टोन आता है जो कहते हैं इंग्लिश में कैट आइज, लहसुन या हिंदी में उसको बोलते हैं। यह रत्न केतु ग्रह के लिए ज्योतिष के आधार पर माना गया है। तो यह तो थी 9 ग्रहों के अनुसार 9 रत्नों की बात। अब कुछ जो उपरत्न है उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक स्टोन होता है जिसको हम कहते हैं सन स्टार, या कई बार हम कहते हैं गोल्डन स्टार। वह भूरे से रंग का एक चमकीला रत्न होता है जिसके अंदर उसको इस तरह जब हम छेड़ते हैं तो लस्टर आता है, चमक सी आती है, उसको हम सन स्टार बोल देते हैं। वह सूर्य के लिए माणिक के अभाव में उसको उपरत्न के अनुसार डाला जा सकता है। तो एक और उपरत्न बता देता हूं जिसको कहते हैं मून स्टोन। अगर कोई लोग चंद्रमा का स्टोन डालना चाहते हैं और मोती नहीं डाल सकते हैं, या जैसे हम लोग कहते हैं कि मोती आजकल ओरिजिनल मिलने बड़े मुश्किल हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किए जाते हैं मोती, उसका कारण क्या है कि ओरिजिनलिटी में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो उसका चंद्रमा का उपरत्न मून स्टोन करके माना गया है। धुएं से रंग के आकार का वह रंग लिए हुए होता है, उसको हम मून स्टोन बोलते हैं। एक इसके बाद रतन आता है जिसको हम बोलते हैं ऑनेक्स। ऑनेक्स स्टोन हल्के हरे रंग का, गहरे हल्के रंग का, ये हरा रंग लिए हुए स्टोन होता है जिसको कि बुध का रतन माना जाता है। पन्ने के अभाव में ऑनेक्स स्टोन धारण किया जा सकता है। एक रतन आता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन टोपैज या सुनैला। यह कई रंगों में मिलता है, गुलाबी रंग में, पीले रंग में, संतरी रंग में। यह बृहस्पति का नग गिना जाता है। ज्योतिष के अनुसार जो लोग पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं वह सुनैला या गोल्डन टोपैज रत्न धारण कर सकते हैं। एक और रत्न बताना चाहूँगा जिसको कि हम कहते हैं एमेथिस्ट स्टोन यानी कि कटैला। ये बैंगनी रंग का पारदर्शी रत्न होता है, चमकदार होता है। कहा जाता है कि इस स्टोन को नीलम के अभाव में शनि ग्रह के लिए डाला जाता है, या उसका सब्स्टिट्यूट गिना जाता है। इसके बाद बताना चाहूँगा कि अमेरिकन डायमंड जिसको हम जर्कन बोल देते हैं, जो काफ़ी चमक लिए होते हैं और कई रंगों में उपलब्ध होते हैं। तो जो लोग डायमंड नहीं डाल सकते हैं उसके अभाव में वे अमेरिकन डायमंड डालते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट गिना जाता है। एक और उपरत्न आता है जिसको हम बोलते हैं ओपल। अब वह रत्न क्या कार्य करता है? शुक्र ग्रह का कार्य ही करता है, क्योंकि उसके अंदर वह सफ़ेद रंग का होता है, उसके अंदर चमक होती है, सतरंगी आभा होती है, चमकीले चमकीले से छींटे होते हैं। जब आप उस रत्न को हिलाते हैं तो अलग सी चमक सी दिखती है। वाइट कलर का स्टोन होता है, इसको हम बोलते हैं ओपल, और ये शुक्र ग्रह के लिए कार्य करता है। इसके बाद एक स्टोन आता है जिसको कि हम बोलते हैं लेपिस यानी कि लाजवृत। वह स्टोन कैसा होता है? जैसे कोई मार्बल की छोटी सी टुकड़ी होती है, वैसे नीला सफ़ेद मिक्स सा एक स्टोन होता है, उसको हम लाजवृत यानी कि लेपिस बोलते हैं। शनि ग्रह को वह रूल करता है, नीलम के अभाव में उसको डाला जा सकता है। वह काफ़ी हद तक शनि की रश्मियों का शुभ अशुभ प्रभाव आपके ऊपर देता है। तो यह थी जो ग्रहों के अनुसार रत्न। अब इसमें कई और ज्योतिषीय अनुसार रत्न होते हैं जो हमेशा आपको उपयोगी होते हैं, आपको कार्य करते हैं। वह भी क्या मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टोन आता है दाना फिरंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी स्टोन। तो अपने नाम के अनुसार ही यह किडनी स्टोन, इसका कलर बता देता हूँ, हरे रंग का यह रत्न होता है और इस पर हल्की हल्की कोई ना कोई धारी जरूर बनी होती है।
तो यह जिनको गुर्दे की प्रॉब्लम होती है, किडनी में दर्द होना या किडनी में कोई परेशानी आना, अगर वह लोग किडनी स्टोन धारण करते हैं तो उनको अपनी मुश्किल में, अपनी बीमारी में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसी तरह एक रतन आता है जिसको हम बोलते हैं पेरीडोट, काफ़ी मूल्यवान रतन होता है यह गहरे हरे रंग का पारदर्शी रतन होता है। पन्ने के अभाव में यह रतन डाला जाता है, बुध ग्रह के लिए यह रतन होता है। एक रतन आता है फिरोज़ा, उसके नाम से ही समझ लीजिए, फिरोज़ी रंग का वह रतन होता है। कहते हैं ईरान का फिरोज़ा सबसे बेस्ट माना जाता है, परंतु काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी महंगा वह ईरानी फिरोज़ा होता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर उस फिरोजे पर असली इत्र गिर जाता है तो वह फिरोज़ा क्रैक होने लग जाता है, उसमें तरेड़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ईरान का फिरोज़ा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यह शुक्र ग्रह के लिए डाला जाता है। कई बड़े बड़े फिल्म स्टार अपने हाथों में, अपने गले में, अपने बाजुओं में, अपनी उंगलियों में फिरोज़ा रतन, कई सिंगर फिरोज़ा रतन इसीलिए धारण करते हैं क्योंकि शुक्र को पावरफुल करने के लिए। तो यह मैं आपको कई प्रकार के रत्नों की जानकारी दे रहा हूँ, रत्नों का वर्णन आपके लिए कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ किस किस प्रकार के रत्न होते हैं, क्या क्या ग्रहों के अनुसार कार्य करते हैं। इसी क्रम को भी मैं आगे जारी रखूँगा। समय का अभाव है, समय हो चुका है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं या अपने भाग्यशाली रतन गवर्नमेंट रिपोर्ट वाले, रिपोर्टेड, विदाउट रिपोर्टेड, किसी भी प्रकार के आप रतन लेना चाहते हैं अपनी राशि के अनुसार, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, तो आप मेरे से आके मेरे कार्यालय में मिल सकते हैं, अपने रतन ले सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।